दोस्तों, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। वहीं इसका डेली टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और रात के समय ये गिरकर काफी कम हो जाता है, जिसके चलते ये धरती पर सबसे ज्यादा दुर्गम जगहों में से एक बन जाता है। सहारा रेगिस्तान को अति शुष्क वातावरण यानी कि ड्राई एनवायरनमेंट माना जाता है और यहाँ पर हर साल सिर्फ 1 इंच बारिश होती है। सहारा रेगिस्तान में वही जीवन सरवाइव कर सकते हैं जिनके पास पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है और ऐसे जीवों की तादाद काफी कम है। इसके अलावा इस हार्श कंडीशन में कुछ पक्षी, मैमल्स, रेप्टाइल जैसे जीव भी रहते हैं। हालांकि अधिक समय तक सूखा रहने की वजह से वे जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ हजार वर्षों पहले सहारा रेगिस्तान काफी गिला हुआ करता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय सहारा रेगिस्तान में हरे भरे जंगल हुआ करते थे जो फुल बायोडाइवर्सिटी से भरे हुए थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और मौसम काफी गर्म होता गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा धरती की एक्सिस के टिल्ट होने के कारण हुआ, जिसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर और हंटिंग भी शामिल हैं, जिसके कारण नेचुरल बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन लाइफ को काफी इफेक्ट हुआ। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर लैंड लॉस देखा गया। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के लगभग पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका आकार लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का लगभग 8% लैंड मास कवर करता है। ये लगभग चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर है। सहारा की सीमा वेस्ट में अटलांटिक महासागर और नॉर्थ में अटलांटिस पहाड़ों से, जबकि ईस्ट में लाल सागर और साउथ में सहेल तक लगती हैं। सहेल सहारा से लेकर नॉर्थ के बीच सहेल ट्रांजिशनल जोन बनाता है और साउथ की ओर ह्यूमिड सवाना का बेल्ट बनाता है। सहेल के सेमी एरिड यानी अर्ध सूखे इलाके में लैंड मैनेजमेंट की कमी के कारण लगातार जीवों के लिए खतरा बढ़ रहा है। रेगिस्तान और अर्ध सूखे एनवायरनमेंट फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जिस पर लोग अपने सर्वाइवल के लिए निर्भर है। अफ्रीकन सहारा रीजन में बुर्किना फासो देश कुछ अद्भुत एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था, जिसके बड़े इलाके डेजर्टिफिकेशन में बदल गए, यानी कि वे इलाके लगभग रेगिस्तान में बदल गए हैं, जिसकी वजह से खेती करने के लिए जमीन कम पड़ रहे हैं। बुर्किना फासो में 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीनों को रिस्टोर किया गया, जिसके वजह से करीब 20 मिलियन लोगों को दुरुस्त किए गए जमीन का फायदा मिल सकता है। इस देश में हर साल 23 इंच बारिश होती है, लेकिन अभी भी छिटपुट और गिरावट जारी है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुर्किना फासो देश कैसे रेगिस्तान से बड़े पैमाने पर फार्म लैंड में बदल रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्किना फासो सहेल रीजियन का एक लैंड लॉक्ड देश है। इसका 1/3 क्षेत्र खराब है, जबकि करीब 9 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो एक समय खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, अब बेकार है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डिग्रेडेशन आगे भी जारी रहेगा और 3,60,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष तक जाएगा। अगर परिस्थिति उल्टी नहीं हुई तो मौजूदा जंगलों के ऊपर भी खतरा बढ़ जाएगा और खेती के लिए अच्छी जमीन भी नहीं बचेगी और ना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। बुर्किना फासो की ज्यादातर इकोनॉमी खेतीबाड़ी पर ही बेस्ड है, जिस पर इस देश का करीब 80% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। आपको बता दें कि मिट्टी के खराब होने, सूखा पड़ने, जंगल काटने और रेगिस्तान में बदलने की वजह से यहाँ के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले करीब 4 दशकों से बुर्किना फासो बड़े पैमाने पर एक्सट्रीम कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पर हुए साल 1970 का सूखा भारी अकाल का कारण बना,
जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर पशुओं की हानि हुई। बुर्किना फासो के ज्यादातर क्षेत्र रेगिस्तान में बदल रहे हैं और इस रेगिस्तान में बढ़ने के इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। हालांकि एक अफ्रीकन व्यक्ति, जिसे रेगिस्तान रोकने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, उसने इस रेगिस्तान को हरे भरे जंगलों में ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत की और वह आसान के साथ कम लागत वाली ट्रेडिशनल तकनीक का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस ट्रेडिशनल मेथड को पूरी तरह से भुला दिया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस व्यक्ति ने ट्रेडिशनल तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया, तब उसकी कम्युनिटी द्वारा उसे पागल इंसान कहकर बुलाया जाने लगा। लेकिन अब उसके इस मेथड को पूरे सहारा रीजन पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रेडिशनल तकनीक नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से अब पूरी तरह रिवॉल्यूशनाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड हो गया है, जो लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है और रेगिस्तान को फिर से हरा भरा कर रहा है। याकूबा सावाडोगो एक इंडिजिनस अफ्रीकी किसान है जो बुर्किना फासो के उत्तरी इलाके में रहते हैं और ये वही इलाका है जो साल 1970 और 80 के अकाल से अफेक्टेड हुआ था, जबकि इनकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को उस अकाल के वजह से माइग्रेट होना पड़ा। वहीं पर याकूबा ने अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा और बिना किसी मॉडर्न मशीनरी, केमिकल या फिर फंडिंग के अन्य जमीनों को रेगिस्तान होने से बचाने का फैसला किया। जी हाँ, इस किसान ने अपनी प्राचीन फार्मिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है जाई, जो जंगलों की ग्रोथ और मिट्टी के क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। शुरुआत में उनकी कम्युनिटी आसानी से मान नहीं रही थी। हालांकि याकूबा ने अपना काम जारी रखा और अपने बंजर जमीन पर पौधों को लगाना शुरू किया, जिसमें कई पेड़ और झाड़ियों के पौधे थे। आज के समय याकूबा के द्वारा लगाए गए पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। इनफैक्ट पूरा जंगल बन गए हैं, जिनमें करीब 60 प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं जो इनके परिवार के लिए फल देते हैं। इतना ही नहीं, जंगल होने की वजह से वहां कई तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। दोस्तों, याकूबा का ये जंगल सहारा में किसी भी किसान द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा घने जंगलों में से एक है। इनफैक्ट वे पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने सहारा में इतना घना जंगल लगाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च से कहीं ज्यादा काम किया है। इस मेथड को भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि इसका रिजल्ट अद्भुत था। वहीं पर यह मेथड कम लागत के साथ काफी सरल है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। दरअसल इस मेथड में जमीन को फावड़े या कुल्हाड़ी से तोड़कर गड्ढा किया जाता है और छोटे बिल बनाए जाते हैं। इसके बाद हाफ मून आकार बनाकर इसमें पौधे लगाए जाते हैं। बिल को इस तरह बनाया जाता है कि बारिश के दौरान उसमें पानी भर जाए और जब बारिश का सीजन समाप्त हो जाए तो लंबे समय तक मिट्टी को गीला रखा जाए, जिसके चलते बीज को उगने में मदद मिलती है। याकूबा अपनी इस नॉलेज को शेयर करने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। उन्होंने अपने और अन्य क्षेत्रों से आने वाले करीब 10,000 विजिटर्स को ट्रेन किया है ताकि बंजर जमीन को फिर से हरा भरा किया जा सके। इस मेथड की वजह से बुर्किना फासो देश के करीब 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा के जमीन रिस्टोर किए जा चुके हैं और इससे करीब 20 मिलियन लोगों को फायदा मिल रहा है। वहीं इस मेथड को बड़े पैमाने पर रेतीले जमीनों को रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसमें भारी मात्रा में मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती थी, इसलिए इस चीज को कम करने के लिए मशीन को इन्वेंट किया गया है जिसे डेल्फिनो प्लाव कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके काम को और अधिक आसान बनाया जाता है। ये मशीन सीड्स प्लांटिंग के लिए बड़ा हाफ मून कैचमेंट बनाता है। इसके अलावा हाथ से खुदाई करने के ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में
ये प्लांटिंग के लिए मिट्टी को और अधिक परमिएबल यानी पानी को सोखने की योग्य बनाते हैं। दोस्तों, जब एक बार जमीन को जोत दिया जाता है तब सीड्स को सीधे तौर पर बोया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर उन सीड्स को बोया जाता है जिनसे पहले के बंजर जमीनों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। इस मशीन का इस्तेमाल करके एक दिन में करीब 15 से लेकर 20 हेक्टेयर जमीनों की जुताई आसानी से हो जाती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 100 किसानों का काम ये मशीन एक दिन में पूरा करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ की जमीनें हरी भरी हो जाएंगी तो दुनिया भर से लोग यहाँ पर विजिट करने और रहने के लिए आने लगेंगे। अलग अलग प्रकार के पौधों जैसे कि पेड़ और झाड़ियों को लगाने से वे मिट्टी को होल्ड करके रख सकते हैं और पानी को भी लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिसका फायदा कीड़ों मकोड़ों को अधिक होगा। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने से वातावरण में काफी बदलाव देखने को मिलेगी और डेजर्टिफिकेशन, सूखा, अकाल और पॉवर्टी को भी मैनेज करने में मदद मिलेगी। लंबे समय से अकाल और पॉवर्टी से जूझ रहा यह इलाका आखिरकार धीरे धीरे अपने मूल रूप में आ रहा है। थैंक्स टू यकूबा, जिन्होंने जाई के ट्रेडिशनल मेथड को लाया, जिससे कम लागत में बायोडायवर्सिटी को इंक्रीज करने का एक रास्ता मिला, जिसे बुर्किना फासो के लोग समय के साथ भूल गए थे। इस मेथड का इस्तेमाल अब सहारा रेगिस्तान के पड़ोसी देशों में भी किया जा रहा है, जिससे जीवन और जमीन को रिस्टोर करने में मदद मिले। वैसे आप उस किसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।